हेलो दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चनों को किया था और इस वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि ए बी ए सी के बराबर हो, कोण सी कोण पी के बराबर हो तथा कोण बी कोण क्यू के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समद्विबाहु होंगे परंतु सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर। एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, दूसरा है पी क्यू आर। दोनों को आपस में ऐसे दिखाना है कि दोनों त्रिभुज आपस में समद्विबाहु है। क्या क्या दिया है हमको? ए बी ए सी के बराबर दिया है, कोण सी कोण पी के बराबर दिया है, कोण बी कोण क्यू के बराबर दिया है। तो हमको बताने के लिए बोला है कि दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। पहले हमको ए बी बराबर ए सी दिया है, कोण सी बराबर कोण पी दिया है और कोण बी बराबर कोण क्यू। सबसे पहले ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। अब इस त्रिभुज में अगर ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि अगर त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा बराबर है, ए बी ए सी बराबर है, तो क्या दोनों कोण नहीं बराबर रहेंगे? आप कहेंगे बराबर रहेंगे। यानी कि जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। यानी अगर ए बी ए सी के बराबर है तो कोण बी कोण सी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में बात करेंगे। हमको दिया क्या है? कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, यानी कि कोण बी ये वाला इस कोण के बराबर दिया है और ये भी दिया कि सी पी के बराबर दिया है। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। हम अब किस में बात करेंगे? हम त्रिभुज पी क्यू आर में बात करेंगे। क्या क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में? बोला है कि सी पी के बराबर है, यानी कि ये वाला सी इस पी के क्या है? बराबर है। कोण सी बराबर किसके है? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर है? क्यू के, यानी कि ये कोण क्यू के बराबर है। बी किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। देखिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तो समद्विबाहु सिद्ध हो गया। कैसे? यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोण बी कोण सी के बराबर है, यानी कि बी सी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है, तो कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हो गया है? क्योंकि जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु कहलाती है। बस इसमें दिखाना है, पी क्यू आर में दिखा देंगे, हमारा काम खत्म। पी क्यू आर में कैसे दिखाएंगे? हमें पता है कोण सी कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो हम अगर पी क्यू को बराबर दिखा देते हैं, यानी कि अगर ये दोनों कोणों को बराबर दिखा देंगे तो पी आर और क्यू आर भी दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर। पर हम P को और Q को बराबर दिखाएंगे कैसे? यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या हमको पता है कि कोण B कोण C के बराबर है? ठीक है, कोण B कोण C के बराबर हमें पता है, यानी कि कोण C की जगह पे अगर हम कोण B ले लेते हैं बराबर कोण P हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसका वाला कोण C बराबर कोण P है और कोण C कोण B के बराबर है, तो हम क्या कोण C की जगह पे कोण P लिख लेंगे। ठीक है, बराबर इधर क्या है? कोण P। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पहलुआं बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कोण बी के बराबर है। और जब कभी भी एक तरफ का दोनों लोग बराबर हो जाएं तो दूसरे तरफ के भी दोनों लोग बराबर हो जाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। ठीक है, कोण Q किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के। कोण Q किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कोण Q कोण P के बराबर है, इसका मतलब कि ये उसके सामने की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, जब दोनों कोण बराबर हो गई हैं तो दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अतः
पी आर, यानी कि ये पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा ये क्यू आर के। और जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो यानी कि जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि त्रिभुज पी आर क्यू चाहे पी क्यू आर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः जब दोनों बराबर हो गए तो त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संलग्न चित्र में पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू पी आर के बराबर है। त्रिभुज के दो मध्यिकाएं क्यू एस तथा आर टी हैं, सिद्ध कीजिए कि क्यू एस आर टी के बराबर है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हमको क्या क्या प्राप्त है, दिया हुआ है कि, एक मिनट देख के लिख लें। दिया हुआ है कि इस चित्र में पी क्यू बराबर है पी आर के। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, दो मध्यिकाएं क्यू एस और आर टी हैं, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्यू एस बराबर आर टी। इन दोनों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब चलिए बात मुद्दे पे आते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आपको दो त्रिभुज दिखाते हैं। पहले त्रिभुज को आप ऐसे देखिए, जो बचा त्रिभुज है उसको आप ऑटोमेटिक देख लेंगे। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा वो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज जिसका नाम है टी क्यू आर, दिखा। एक और त्रिभुज आपको दिखाएं, एक ऐसा त्रिभुज है, ये है एक त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है। टोटल दो त्रिभुज हैं। पहले का नाम त्रिभुज टी क्यू आर तथा दूसरे त्रिभुज का नाम एस आर क्यू है। इसमें बोला है कि ये भुजा और ये भुजा यानी क्यू एस और आर टी दोनों बराबर है। इन दोनों को हम बराबर तभी कह सकते हैं जब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करने वाले हैं। लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर तथा त्रिभुज एस आर क्यू में, दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करना है तो तीन लोगों को हमको समान दिखाना पड़ेगा, तीन लोगों को समान दिखाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, पहला बताते हैं आपको। बोला है कि पी क्यू पी आर बराबर है, पी क्यू पी आर बराबर है। ये पी क्यू पी आर बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कोण भी बराबर रहेंगे। यानी कि इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी कि कोण Q बराबर हो गया कोण R। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है, देखिए T और S हमारी मध्यिकाएं हैं। T और S क्या है, मध्यिका होता है। मध्यिका मतलब पहले तो PQ और PR बराबर है, दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। मध्यिका जो T हमारा यहाँ पे है और मध्यिका जो हमारा यस यहाँ पे है, मध्यिका का मतलब होता है बीच से दोनों रेखाओं को काटना। यानी कि ये रेखा इन दोनों को बराबर भागों में बांटा है, ये बिंदु इस रेखा को बराबर भागों में बांटा है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि टी क्यू ये वाला और एस आर, दूसरे त्रिभुज का जो एस आर है, वो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। लास्ट में जब आप क्यू आर को देखेंगे तो क्यू आर एक ऐसी लाइन है जो दोनों त्रिभुजों में पाई जा रही है। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर क्यू आर, जिसे लिख देंगे ये है उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज टी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एस आर क्यू के, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्या अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, हम कह नहीं सकते हैं, हम कह सकते हैं जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि क्यू एस बराबर आर टी के। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो ये एस आर क्यू, ये टी आर, ये क्यू एस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रूव्ड, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर।
बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संलग्न चित्र में ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि जो चित्र है इसमें ए बी ए सी के बराबर है, बी ई सी एफ के बराबर है, यानी कि ये बी ई सी एफ के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है, के समद्विभाजक कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ई बी सी, त्रिभुज एफ सी बी दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम। ठीक एकदम हूबहू क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इसको भी लगाया जाएगा। पिछले वाले में ये बोला था कि क्यू एस आर टी के बराबर है, ये लाइनों के बराबर। आखिर इस त्रिभुज में हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया ही किया यहाँ पे। अब एक लाइन एक्स्ट्रा चल गए। अब अगले वाले जो क्वेश्चन में 13 है उसमें ये नहीं लिखना है, उसमें केवल दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन के फिगर को पहले कॉपियों पे बनाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। दिया हुआ है कि ए बी ए सी के बराबर है। अब त्रिभुज कोण ई बी सी एफ सी बी के बराबर होगा। देखिए ये कोण और ये कोण, क्या आप दोनों त्रिभुजों को अलग अलग देख पा रहे हैं? इस त्रिभुज की तरह इसमें भी दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। पहला त्रिभुज का नाम एफ बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम ई सी बी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर होंगे। आप कहेंगे ये दोनों कोण कैसे बराबर होंगे? तो क्वेश्चन में बोला है कि बीई, यानी कि ये बीई और ये सी एफ कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हैं, यानी कि कोण बी तथा कोण सी दोनों तो आपस में बराबर रहेंगे। कोण पूरा बी कोण पूरा सी दोनों आपस में बराबर इसलिए रहेंगे क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, दो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। अब चूंकि बीई तथा सी एफ इसको समद्विभाजित आधे पे काटते हैं तो आधा आधा कोण भी बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ई बी सी, इस कोण का नाम देना होगा तो कहेंगे ई बी सी, इस कोण का नाम देना होगा कहेंगे एफ सी बी, दोनों आपस में क्या हो गए हैं? बराबर। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज एफ बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी में 1 तीन लोगों को आपस में समान दिखाना पड़ेगा 2 3। अब दोनों त्रिभुजों में एक काम करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोण बी टोटल और कोण सी दोनों आपस में बराबर रहेंगे। जब ए बी ए सी के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कोण ये वाला कोण आधा जो अर्ध समद्विभाजित किया है, यानी कि ई बी सी, कोण ई बी सी तथा कोण एफ सी बी, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और जो तीसरा रेखा है बी सी, ये दोनों में पाया जा रहा है। ये दोनों एक ऐसी रेखा है जो इधर वाले त्रिभुज में भी पाया जाता है, उधर वाले त्रिभुज में भी पाया जाता है, इसलिए कह देंगे कि ये हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ, कॉमन है, दोनों में पाया जाता है, यानी कि ये तो बराबर होगा ही होगा। अब तीन चीज़ों को हमने समान दिखाया, अतः क्या हो गया? दोनों त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एफ सी बी के। और यही बोला था कि सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तीन पहलुओं को हमने समान दिखाया और कह दिया कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यक्स तथा वाई क्रमशः पी क्यू तथा क्यू आर के बिंदु हैं। ठीक है, यदि पी क्यू क्यू आर आपस में बराबर है तथा क्यू एक्स आर वाई के बराबर है तो दिखाइए कि पी एक्स बराबर आर वाई। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि इसका फिगर दिया नहीं हुआ है। इसका पहले कॉपियों पे फिगर बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर। बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो हमने लिख दिया कि पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर हैं। क्यू एक्स आर वाई के बराबर है। क्यू एक्स कहाँ पे है? क्यू एक्स, यानी कि ये क्यू और ये एक्स, ये क्यू एक्स आर वाई के बराबर है, इस आर वाई के बराबर। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। पी एक्स बराबर आर वाई, या सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको आइए लगाते हैं। क्या दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर दिया हुआ है क्यू आर। इसमें से कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, पी क्यू को अगर हम लिखना चाहें, इस पूरी दूरी को लिखना चाहें पी क्यू को, तो क्या हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू
एक मिनट, पी क्यू को लिखना चाहें तो क्या हम लिख देंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जब जोड़ेंगे तो पूरी दूरी मिलती है, बराबर क्यू आर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं क्यू वाई प्लस वाई आर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। कहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ करके ही हम क्यू आर प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यू एक्स बराबर आर वाई, क्यू एक्स बराबर आर वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे क्यू एक्स आता है, अगर कहीं पे क्यू एक्स आता है तो हम चाहें तो क्यू एक्स की जगह पे आर वाई पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे पी एक्स प्लस, अब क्यू एक्स की जगह पे लिखेंगे आर वाई बराबर क्यू वाई प्लस वाई आर। वाई आर कहिए चाहे आर वाई कहिए, दोनों बराबर है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, बचा है पी एक्स बराबर क्यू वाई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 कहाँ पे है, समीकरण 1 है हमारा है पी क्यू माइनस समीकरण 2 में क्या है पी एक्स, हो गया हमारा, ये हो गया पी एक्स बराबर, ये हमारा है ऊपर में हमारा है क्यू आर, हो गया हमारा क्यू आर माइनस ये हो गया हमारा क्यू वाई। अब बताइए पी क्यू में से पी एक्स घटाइए, पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल हमारा पी क्यू है, और उसमें से अगर हम पी एक्स घटा देते हैं, पी एक्स घटा देते हैं, पी क्यू में से पी एक्स घटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी क्यू में से जब हम पी एक्स घटाएंगे तो बचेगा क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे क्यू, यहाँ लिख देंगे आर बराबर, यहाँ पे है क्यू आर, पूरी दूरी हमारी क्यू आर है, और क्यू आर में से क्यू वाई घटाएंगे तो आ जाएगा वाई आर बराबर क्या आ गया, वाई आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पी क्यू माइनस पी एक्स बराबर क्यू आर माइनस क्यू आई। अब हम यहाँ पे पी क्यू को एक्सपेंड करेंगे। पी क्यू को एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा पी क्यू है, हम चाहें तो पी क्यू को पी एक्स प्लस एक्स क्यू लिख सकते हैं। पी एक्स की जगह पे लिखेंगे पी एक्स प्लस एक्स क्यू एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पे पी एक्स हमारा है, पी एक्स को ऐसे उतार लेंगे बराबर क्यू आर को भी तोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्यू आर कहते हैं। क्यू आर को हम चाहें तो क्यू वाई प्लस वाई आर भी लिख सकते हैं, जो कि लिखेंगे क्या लिख देंगे हम इसको क्यू वाई प्लस वाई आर। ठीक है, वाई आर माइनस लास्ट में क्या है हमारा क्यू वाई है, तो हमारा क्यू वाई ऐसे ही रहेगा माइनस क्यू वाई। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे पी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हम क्यू एक्स माइनस पी एक्स लिख सकते हैं, इसको कोष्टक में लिख दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाई आर को पहले लिख लेंगे प्लस यहाँ पे क्या है क्यू वाई माइनस यहाँ पर भी क्यू वाई है। इन दोनों को हमने क्या किया, एक पास लिख लिया और वाई आर को किनारे लिख दिया। इसके पीछे की वजह क्या है अगले लाइन में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पी एक्स प्लस यहाँ पे क्यू एक्स और पी एक्स। क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, और हमारा पी एक्स क्या है, पी एक्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चूँकि बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो दोनों दूरियों को अगर हम घटाएंगे तो क्या 0 नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे बराबर वाई आर प्लस क्यू आई में से क्यू आई घटाएंगे तो भी 0 आ जाता है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा क्या है, इधर पी एक्स बचा है, इधर वाई आर बचा है, और हमें सिद्ध क्या करना था, पी एक्स बराबर आर वाई कहिए चाहे वाई आर कहिए, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे 14। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की।
ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि दो त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC, दूसरे का नाम है त्रिभुज PQR। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में बोला है कि कोण A कोण Q के बराबर है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण B कोण R के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, कह रहा है कि BC के बराबर कौन भुजा होगा, यानी कि इस रेखा के बराबर इसमें से कौन ऐसा रेखा है, यानी कि लाइन है, जो अगर बराबर हो जाए जिस तब जा कर के हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यानी कि ये कोण अगर ये कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो BC के बराबर कौन सी भुजा होगी जिसके तहत हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो लिख देंगे कि BC के बराबर ये भुजा तो होगी नहीं, सामने का ही कोण और सामने की ही भुजा बराबर होते हैं, तभी जाकर के तो हम कह पाते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसका मतलब कि BC बराबर RP होगा, क्योंकि इसके सामने ये भुजा है। BC के बराबर कौन भुजा होगा, RP। ठीक है, जब BC के बराबर RP होगा तब जाकर के हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। यहाँ पे वजह लिख देंगे, चूँकि सर्वांगसम होने के लिए आमने सामने की भुजा कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आमने सामने का भुजा या फिर आमने सामने का कोण बराबर रहेगा तभी तो कह सकते हैं कि हम दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम है। ये इसी प्रश्न का ये रहा इसका उत्तर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से शीर्षलंब विपरीत भुजा उसके सामने वाले भुजा को विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी, यानी कि दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि एक त्रिभुज ABC है, तो कहता है कि एक बिंदु से इसके सामने वाले भुजा पे शीर्षलंब डाला जाता है। शीर्षलंब क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। यानी कि जब ये रेखा BC पे गिरा है, शीर्षलंब डाला गया है, तो BC को ये दो बराबर भागों में बांट दिए, तो हमने इसका नाम D मान लिया। इसका मतलब जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो हम लिख सकते हैं ना कि BD DC के बराबर है, तो हमने लिख दिया कि BD किसके बराबर है, DC के बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि कोण यानी कि AB AC के बराबर होगा, तभी तो कह देंगे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुजों को लेना पड़ेगा और उसे सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले त्रिभुज ABD की बात करेंगे। ABD देख पा रहे हैं, ये हमारा है ABD। दूसरा त्रिभुज का नाम ले रहे हैं त्रिभुज ACD, ये रहा हमारा ACD। दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो ही जाएंगी। पहला क्या है, दोनों त्रिभुजों में ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, बराबर है, यानी कि BD किसके बराबर है, DC के बराबर है। क्या शीर्षलंब जब डालते हैं तो दोनों कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री का है, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इस कोण का नाम लिखेंगे कोण ADB बराबर है कोण ADC के। इसके साथ साथ जब हम रेखा AD को देखेंगे तो रेखा AD दोनों त्रिभुजों में पाया जा रहा है, इसलिए कह देंगे कि ये है हमारा उभयनिष्ठ। तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि त्रिभुज ABD हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, किस नियम के हिसाब से, एक भुजा दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। ठीक है, RHS रूल से। RHS रूल क्या कहता है कि अगर एक 90 डिग्री का हो और दो भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। अगर ये नियम नहीं मान लीजिए समझ में आता है तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड यस रूल से भी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो ही जाती हैं।
अतः ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। अब बात करेंगे इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 16 था, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, यल यम बी सी के समांतर है, कोण ए का मान 60 डिग्री है, तो कोण यल यम सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का फिगर। अब देखिए क्या बोला है, कोण यल यम सी का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि कोण एल एम सी कितना होगा, यानी कि इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। हमें पता है कि ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कोण सी के बराबर होगा। मान लेंगे कि ये कोण क्या है, यक्स है। ठीक है, माना कोण बी बराबर एक्स डिग्री, यानी कि यक्स है। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये यक्स है तो ये भी यक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। अब एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री। हम एक त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, लिख दिया यहाँ पे। अब एक्स 2x 60 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 में जाकर 60 घटेगा तो हो जाएगा 120 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, हमें तो इन दोनों को बताना नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं है, हमें बताना है कि इस कोण का मान कितना होगा। अगर हम सी की जगह पे रख देते हैं 60 डिग्री, तो आप बताइए कि ये कितना होगा। लिखेंगे चूँकि यलयम समांतर है बीसी के। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि यलयम बीसी के समांतर है, हमने लिखा नहीं था यहाँ पे, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। यलयम बीसी के क्या है, समांतर है। और आपको पता है कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर रहती हैं तो इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आता है। चूँकि यलयम बीसी समांतर है इसलिए कोण एल एम सी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो कोण एल एम सी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोण एल एम सी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। और कोण एल एम सी का मान पूछा था और कोण एल एम सी का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक।